हजरत जामी की चीखें निकल गई। हजरत जामी ज़ारो कतार होने लगे। जामी हुजूर की बारगाह में सदाएं बुलंद करने लगे। जामी तड़पने लगे। ये सोच करके हुजूर ने कह दिया है कि अब दोबारा हाजिरी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि अब मेरी हाजिरी यहाँ नहीं होगी, चूंकि कब्र से जवाब सिर्फ ये आया है जामी जाओ खुश रहना। ये जवाब नहीं आया है कि फिर वापस आना। हजरत मोहतरम हजरत जामी की चीखें निकल गई, लेकिन किसी तरह हजरत जामी अपने वतन आए। वो जब अपने घर आ गए तो घर आने के बाद जब कुछ दिनों का अरसा गुजरा तो हजरत जामी के दिल में ख्याल आया कि चलो एक मर्तबा कोशिश करते हैं, हुजूर की बारगाह में चलते हैं। हजरत जामी के दिल में जो ही ये ख्याल आया तैयारियां शुरू कर दी। जब तैयारियां उन्होंने की तो उनकी ये एक आदत थी कि जब भी हुजूर की बारगाह में जाते थे एक एक नाते मुस्तफ़ा लिख करके जाते थे और हुजूर के रोज़े पर खड़े होकर के नाते मुस्तफ़ा पढ़ा करते थे। इस बार भी हजरत जामी ने एक कलाम तैयार किया, एक नाते मुस्तफ़ा लिखा और लिखने के बाद हजरत जामी अपने वतन से निकले। अपने वतन से निकल करके मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे। जब हजरत जामी मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने के बाद तमाम अरकानाते मक्का मुअज़्ज़मा से फारिग होते हैं। जब फारिग हो जाते हैं फिर मदीने के जानिब रुख करते हैं। जो ही हजरत जामी मदीने के जानिब रुख करते हैं उधर हाकिम मदीना के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद अर्ज करते हैं देख एक शख्स आ रहा है जिसका नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है, वो फलाने रास्ते से आ रहा है, उसकी निशानी ये है, उसका हुलिया ये है, जाओ उसे रोको, उसे मदीने में आने मत देना। हाकिम मदीना ख्वाब से बेदार होता है, सिपाहियों को बुलवाया, बुलवाने के बाद कहा जाओ फलाने रास्ते पर खड़े हो जाओ। उस रास्ते से एक इंसान आ रहा है, एक शख्स आ रहा है जिसका नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है, उसकी निशानी ये है, उसका हुलिया ये है, जब वो आए तो उसे मदीने में मत आने देना, उसे कह देना आपको मदीने आने की इजाजत नहीं है। हजरत मोहतरम सिपाही जाकर के खड़े हो गए। उधर से हजरत जामी इश्क़े मुस्तफ़ा में डूब करके नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। हजरत जामी झूमते हुए मदीने तैयबा चले आ रहे हैं। हजरत जामी को रोक लिया गया, सिपाहियों ने रोका। रोकने के बाद कहा क्या आपका नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है? हजरत नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी ने कहा मेरा नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है। फिर सिपाहियों ने कहा फिर आपको मदीने आने की इजाजत नहीं है। जो ही सिपाहियों ने मना किया हजरत जामी को कि आपको मदीने आने की इजाजत नहीं है, हजरत जामी की चीखें निकल गई। जामी रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे, हुजूर की बारगाह में सदाएं बुलंद करने लगे। हजरत मोहतरम फिर जामी के दिल में यह ख्याल आया कि सिपाहियों ने मुझे इस रास्ते से मना किया है, क्यों नहीं मैं रास्ता तब्दील कर देता हूँ, मैं रास्ता बदल देता हूँ, मैं दूसरे रास्ते से हुजूर की बारगाह में जाता हूँ। हजरत मोहतरम जो ही ये दिल में ख्याल आना था कि हजरत जामी ने रास्ता तब्दील किया। अब जो ही रास्ता तब्दील किया, इधर जामी रास्ता तब्दील कर रहे हैं, उधर फिर हाकिम मदीना के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद हाकिम मदीना से अर्ज करते हैं देख अब जामी रास्ता बदल करके आ रहा है, वो दूसरे रास्ते से आ रहा है, जाओ जामी को रोको, जामी को मदीने मत आने देना। हजरत मोहतरम सिपाही को फिर हाकिम मदीना ख्वाब से बेदार होकर के बुलवाया और बुलवाने के बाद कहा देखो अब वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, जाकर के उन्हें मना करो, उन्हें कह दो कि आपको मदीने आने की इजाजत नहीं है। हजरत मोहतरम मुअर्रिखीन यहाँ पर अलग अलग रिवायतें करते हैं। किसी ने यह कहा है जामी मदीने आने की जो कोशिशें करते रहे, कभी का मामला यह था कि भेड़ियों के बीच में भेड़ियों की खाल को ओढ़कर जामी मदीने आ रहे थे, लेकिन हुजूर ने इत्तला दी, जामी को रुकवा दिया गया। कभी संदूक में बंद होकर के मदीने आ रहे थे, हुजूर ने इत्तला दी, जामी को रुकवा दिया गया। कभी लकड़ियों में बंद होकर मदीने आ रहे थे, हुजूर ने इत्तला दी, रुकवा दिया गया। हजरत मोहतरम बार बार जामी को रुकवा दिया जा रहा है। अब हाकिम मदीना को गुस्सा आया, गुस्सा इस बात पे आया कि हुजूर जामी को मना कर रहे हैं और ये है कि मानने को तैयार नहीं हो रहा है, ये रास्ता बदल बदल करके, तरीका बदल बदल करके मदीने आने की कोशिशें कर रहा है। हजरत मोहतरम अब हाकिम मदीना ने यह फैसला लिया कि हुजूर ने इसका नाम लेकर के मना किया है, इसका मतलब है कि जामी बहुत बड़ा गुनहगार है। इसलिए उसने यह फैसला लिया कि लाखों लोग मदीने आ रहे हैं लेकिन किसी के बाद किसी का नाम लेकर के हुजूर ने मना नहीं किया है, जामी का नाम लेकर हुजूर मना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जामी बहुत बड़ा गुनहगार है, जामी बहुत बड़ा पापी है, जामी बहुत बड़ा मुजरिम है, इसलिए आका इसे मदीने नहीं आने देते हैं। ऐसा करते हैं जामी को कैद कर लिया जाए, जामी को पकड़ लेते हैं, जामी को जेल में डाल देते हैं, जामी को गिरफ्तार कर देते हैं। हजरत मोहतरम हाकिम मदीना ने जो ही ये फैसला लिया सिपाहियों को कहा जाओ जामी को पकड़ करके लाओ। हजरत जामी को लाया गया, जो ही जामी को लगाया गया हाकिम मदीना ने कहा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए।
जाए, इन्हें जेल में डाल दिया जाए, कैद कर लिया जाए। अब देखें, जामी को कैद कर लिया गया। जब हजरत जामी को कैद कर लिया गया, उसके बाद फिर हाकिम मदीना के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं, और लाने के बाद जब हुजूर तशरीफ लाते हैं तो हाकिम मदीना ने देखा कि हुजूर के चेहरे पर आसार नापसंदीदगी जाहिर हो रही है, हुजूर नाराज है, हुजूर मायूस है। हाकिम मदीना ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे आका आप नाराज क्यों हैं, बात समझ में नहीं आती। हाकिम मदीना से मेरे आका ने कहा था, मैंने जामी को मदीने आने से रोकने के लिए कहा था, जामी को कैद करने के लिए नहीं कहा था, तुमने जामी को कैद क्यों किया। हाकिम मदीना ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप जामी का नाम लेकर के मदीने आने से रोक रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जामी बहुत बड़ा गुनहगार है, जामी बहुत बड़ा पापी है, जामी बहुत बड़ा मुजरिम है, इसलिए आप जामी को मदीने नहीं आने देते। तो मेरे आका ने हाकिम मदीना से ख्वाब में कहा था, सुनो सुनो, जामी पापी नहीं है, जामी गुनहगार नहीं है, जामी मुजरिम नहीं है, जामी तो आशिक है, आशिक। तो हाकिम मदीना ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब जामी आशिक है तो आशिक को मदीने क्यों नहीं आने देते। तो मेरे आका ने कहा, वो ऐसा वैसा आशिक नहीं है, वो ऐसा आशिक है जो कलाम लिख करके ला रहा है, अगर मेरे रोज़े पर आकर के वो कलाम पढ़ देगा तो मुझे मजबूरन कब्र से बाहर निकल करके जामी को सीने से लगाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना जहांगीर आलम फैजी। जामी गुनहगार नहीं है, जामी पापी नहीं है, आशिक है, आशिक। अगर मेरे कब्र पर आ गया, मेरे रोजे पर आकर के जो कलाम लिख करके ला रहा पढ़ देगा ना, तो मुझे मजबूरन कब्र से बाहर निकलना पड़ेगा, जामी को सीने से लगाना पड़ेगा। और अगर मैं कब्र से बाहर आ गया तो जमीन पर फितने बर्पा हो जाएंगे। और वो कलाम कौन सा था, सुने, तनम फरसूदा जा पारा हिजरा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म नकारा हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जुदाई में तड़प रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जुदाई में ऐसे तड़प रहा हूँ जैसे मछली पानी के बगैर तड़पा करती है। दिलम पसमुर्दा आवारा इसया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल गुनाहों की बोझ से मुर्दा हो चुका है, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की कली मुरझा गई है, या रसूल अल्लाह, मैं कौन सा चेहरा लेकर के आपकी बारगाह में हाजिरी दूं। लेकिन जामी कहते, चूस हुए मन गुसर आरी, मने मिस्किन से नादारी। या रसूल अल्लाह, अगर आप करम फरमाए और जामी के आंगन में आए, जामी के जानिब अगर आप आए, चूस हुए मन गुसर आरी, मने मिस्किन से नादारी। या रसूल अल्लाह, अगर आप आएंगे तो मैं आपको क्या पेश करूंगा, मने मिस्किन से नादारी, मैं मिस्कीन, मैं नादार, मैं गरीब, जब आप आएंगे तो मैं आपको क्या पेश करूंगा। लेकिन जामी का इश्क देख के जामी कहते, या रसूल अल्लाह, जब आप आएंगे तो कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। तो क्या करना होगा, जामी अब आगे कहते हैं, फिदाए नक्श नालैन कुनमचा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब आप जामी के आंगन में आएंगे तो आपके जुल्फे मुबारक पर नहीं, आपके लबे रुखसार पर नहीं, आपके पेशानी मुबारक पर नहीं, आपकी आंखों की तवनाई पर नहीं, आपके काने मुबारक पर नहीं, आपके बदने अतहर पर नहीं, आपके लिबासे मुबारक पर नहीं, आपके दस्ते मुबारक पर नहीं, आपके कदमे पाक पर नहीं, आपके कदम से लगने वाले नालैन पर भी नहीं। या रसूल अल्लाह, आपके कदम से लगने वाले नालैन का जो निशान हमारे आंगन में उतर जाएगा, कफे पाक का निशान, फिदाए नक्श नालैन कुनमचा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उसी निशान पर जामी अपनी जान को कुर्बान कर फिदाए नक्श नालैन कुनमचा, या रसूल अल्लाह। मक्के में कहते हैं, मक्के में क्या कहते हैं, चूं बाजुए शफाअत रहो, कुशाई पर गुनहगारा, चूं बाजुए शफाअत रहो, कुशाई पर गुनह। या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन जब आप अपनी शफाअत के बाजू गुनहगारों के ऊपर लहराएंगे, क्या कहते हैं, सुने, क्या कहते, चूं बाजुए शफाअत रहो,
कुशाई पर गुनहगारा। या रसूल अल्लाह, जब आप अपनी शफाअत के बाजू गुनहगारों के ऊपर लहराएंगे, मकुन महरूम जामीरा डरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उस खौफनाक घड़ी में इस महरूम जामी को महरूम मत करना, बल्कि इस जामी के ऊपर भी करम फरमा। तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पसमुर्दा आ पारा से इसका या रसूल अल्लाह, चू सूबे बन गुसर आरी मने मिस्किन से नादारी फिदाए नक्श नालैनक कुन मजा या रसूल अल्लाह, जिक्रदा खैश हैरानम सियाह शुद्रूस इस्यानम पशीमानम पशीमानम पशीमा या रसूल अल्लाह, चू बासुए शफाअत रा कुशाई पर गुनहगारा, चू बासुए शफाअत रा कुशाई पर गुनहगारा, मकुन महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। एक मर्तबा मुहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा मोहब्बतों के साथ पढ़े ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, दुरूद पाक जब कहा जाए पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ना चाहिए, और जब कोई दुरूद पाक आपको पढ़ने के लिए कह देना तो फिर उस वक्त आपके ऊपर दुरूद का पढ़ना वाजिब हो जाता है, कोई भी कहे तो। और हम आशिक रसूल कहलाते हैं ना, तो जब हमें दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाता है तो हमारे चेहरे पर शिकन किस बात की, हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? हुजूर कितनी मोहब्बत करते हैं अपने गुनहगार उम्मतियों से। कभी सरकार की जिंदगी पढ़ करके देखें, कभी सरकार की जिंदगी पढ़ करके देखें। अच्छा, एक खुशी की बात यह, हुजूर ने खुद कहा है कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसे पहचानता हूँ, हुजूर ने ये कहा है। और आपको मालूम है, जो क़यामत के दिन हुजूर के करीब रहना चाहता है वो सबसे ज्यादा हुजूर के ऊपर दुरूद पढ़े। जितना ज्यादा दुरूद पढ़ेगा हुजूर की कुर्बत उतनी ही उसे मैसर होगी क़यामत के दिन। तो ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए दुरूद पाक पढ़ने को। और दुरूद पाक की जहाँ भी बारी आती है, कहीं भी पढ़ने के लिए कहा जाए, मुझे वाक़या याद आ रहा है दुरूद पाक के हवाले से। एक शख्स था जो मक्का मुअज़्ज़मा जब गया हज करने के लिए, तो हर मकाम पर सिर्फ वो दुरूद ही पढ़ रहा था, सिर्फ दुरूद ही पढ़ रहा था। हर मकाम पर काबे का तवाफ करता दुरूद पढ़ता, शैतान को कंकर मारता दुरूद पढ़ता, कुछ भी करता दुरूद ही पढ़ता था। तो एक वली, सबसे ज्यादा जिस वली का नाम आया है वो हजरत मालिक बिन दीनार का नाम आया है। कह दे सुभान अल्लाह। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा उस नौजवान से, जरा ठहर, और उससे पूछा कि क्या बात है, तू हर मकाम पर हर जगह सिर्फ दुरूद ही पढ़ता है, हर जगह सिर्फ दुरूद ही पढ़ रहा है, हर जगह सिर्फ दुरूद पढ़ रहा है। तो उसने कहा, दरअसल बात यह है कि जब मैं हज के लिए निकला अपने घर से तो मेरे साथ मेरा बाप भी था, और मैं हज के लिए इसलिए ही निकला था कि मेरा बाप बहुत बड़ा नाफरमान था रब्बे कायनात का, और वो बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा गुनहगार था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मैं अपने बाप को हज के लिए लेकर के जाता हूँ। मेरा बाप जब हज करने के लिए जाएगा तो अल्लाह ताला अपने फजल से मेरे बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, और मेरा बाप वहाँ से आने के बाद फिर अपनी ज़िंदगी शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजारेगा। ये सोच करके मैंने अपने बाप को तैयार किया कि चलो हज के लिए। तो मेरा बाप जब तैयार हो गया तो मैं मुकम्मल तैयारियां की, और तैयारियां करने के बाद फिर मैं हज के लिए रवाना हो गया। कुछ दूर चला था, मैं था और मेरा बाप था। कुछ दूर चलने के बाद किसी जंगल में मेरे बाप की तबीयत ख़राब हुई और मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो मैं बहुत परेशान हुआ, मैं बहुत रोया कि या अल्लाह, यहाँ पर कोई नहीं है मेरे साथ, और मेरा बाप था उसका भी इंतकाल हो गया, मैं अब क्या करूँ, मैं तन्हा हूँ। मैं बहुत रोया। आखिर में मैंने ये फैसला लिया कि चलो मैं अपने बाप को यही दफन कर देता हूँ। जो ही मैं दफन करने की तैयारियों में मसरूफ ही होना चाहता था कि मैंने अपने बाप की जानिब देखा तो मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया था।
मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया था। मैं बाप का चेहरा गधे की तरह देख करके और परेशान हुआ और रोने लगा और मैं ज्यादा घबरा गया कि या अल्लाह, एक तो मसला ये था कि मैं अपने बाप के साथ हज के लिए निकला था, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। अब मेरे बाप के साथ ये मामलात है कि मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया है। तो हजरत मोहतरम उस शख्स ने कहा हजरत मालिक बिन दिनार से, जब मेरा बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया ना, मैं बहुत रोया। रोते रोते मेरी आंख लग गई। जब आंख लगी तो सरकार की आमद हुई। कह दे सुभान अल्लाह। आंख लगी तो हुजूर की आमद हुई। जब हुजूर की आमद हुई, हुजूर ने मुझे तसल्ली दी और तसल्ली देने के बाद मेरे बाप के चेहरे पर हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक को फेरा। अब जो ही आका का दस्ते मुबारक फेरना ही था कि जो मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया था, अब उसका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमकने लगा। जब हुजूर जाने लगे तो मैंने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर बात क्या है? मेरा बाप बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा नाफरमान था, लेकिन आप इतना करम फरमा रहे हैं, बात समझ में नहीं आती। तो मेरे आका ने कहा, तेरा बाप नाफरमान तो था, गुनहगार तो था, पापी तो था, मुजरिम तो था, लेकिन तेरा बाप मुझ पर मोहब्बत के साथ जिंदगी में एक मर्तबा दूध रहा था, उसी दूध का कसम याद उतारने के लिए तेरे बाप के पास। तो जब हमें भी कहा जाए दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, फिर वो मालिक बिन दिनार से वो नौजवान कहता है कि फिर उसके बाद मैंने ये अहद ही कर लिया कि फराइज़ वाजिबात के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई मैं जिक्र करूंगा तो सिर्फ दुरूद पढ़ूंगा सरकार के ऊपर। उसने ये बना लिया था। तो हज़रात मोहतरम, हम आशिक रसूल कहलाते हैं। अगर हम हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ेंगे, है ना, आशिक रसूल कहलाते हैं ना हम। एक तो मेरा म्यार क्या है, हमारी बातें क्या है। आज तकरीरें हर जगह हो रही है, हर जगह हर महफिलों में तकरीरें हो रही है, हर जगह हर मोहल्ले में 2 4 5 6 जगह तकरीरें हो रही है, हर जगह हर वक्त महफिलें सजाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम एक वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तकरीर घंटों हम सुन लेते हैं, सुनने के बाद फिर जाकर सो जाते हैं, सोने के बाद सुबह उठते हैं तो सिर्फ यही बातें होती हैं। कल रात जो मौलाना साहब बाहर से आए थे, बहुत अच्छी उनकी तकरीर हो रही थी, बस यही क्या बोल करके गए, क्या समझा करके गए, हमारा इस पे तवज्जो नहीं होता। महफिल से आज तो नौबत यह है कि एक नमाज़ी निकलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, एक नमाज़ी निकलने को तैयार नहीं हो रहे। सिर्फ मेरा काम ये बन गया है कि हम जलसों में आते हैं, हम लोगों का काम ये बन गया कि हम जलसों में आते हैं तो सिर्फ नारेबाजी करते हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम पक्के मोमिन हैं, सच्चे मोमिन, बस यही कह करके हम चले जाते हैं जी, थोड़ी देर के लिए। और जो रात भर आशिक रसूल कहलाते हैं वो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते जी। ये आशिकों का मामला है, जो रात भर आशिक रसूल कहला रहे हैं वो फजर की नमाज में नहीं पढ़ते, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, रमजान मुबारक के एक दिन के रोजे भी रखने को तैयार नहीं होते, लेकिन हम क्या नारे लगाते हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं। मियां आप कैसे आशिक रसूल हैं? आप आशिक रसूल भी हैं, नमाजें भी कसा हो रही है, आशिक रसूल भी है, आप रोजा भी नहीं रखते हैं, आशिक रसूल भी है, आपके पास अखलाक भी नहीं है, आशिक रसूल है, आपके पास बच्चों की शफकत नहीं है, आशिक रसूल है, बुजुर्गों के एहतराम नहीं है, आप कैसे आशिक रसूल है? एक जो आशिक होता है कभी उसे नमाज के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि नमाज का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। आशिक रसूल किसे कहते हैं? आओ देखो बगदाद में सरकार गौसे आजम को देखो, गौसे आजम है, 40 साल तक इशा की वजह से फजर की नमाज अदा की है। जिंदगी का मुताला करे तो आपको देखने को मिलेगा, यूं ही जाग करके नहीं बल्कि रब की बारगाह में सजदे किया करते थे, 40 साल तक के रब की बारगाह में क्रिया वसारी किया करते थे। आशिक रसूल देखना है तो और आगे बढ़ो, चलो करबला में देखो, अकबर की जवानी लुटाकर, कासिम की जवानी लुटाकर, और मोहम्मद के 55 को लुटा करके, अली असगर के 55 को लुटा करके इमाम अली मकाम जब मैदान में आए, उनके सामने मौत खड़ी थी, तीरों तलवार की बारिशें हो रही थी, सामने मौत भी खड़ी थी, लेकिन फिर भी इमाम अली मकाम ने सर को सजदे में डाल करके करबला से दुनिया वालों को